प्यारे बच्चों, जय हिंद। 9वीं कक्षा के हिंदी विषय में आज हमारा कार्यपत्रक है 7 और इसमें हम एक अपठित काव्यांश पढ़ेंगे। अपठित काव्यांश को पढ़कर हमें समझना है और उसे समझकर हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है उसका उत्तर भी देना है कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। किसी भी गद्य या पद्य के अंत में पूछा ही जाता है तो हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। तो पढ़ते हैं काव्यांश। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा, और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तान की रेती धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। तो बच्चों, इसको पढ़कर ही आपको समझ में आ गया होगा कि किसके विषय में है। पहली ही पंक्ति बता देती है, और जिसको तब भी समझ नहीं आएगा वो सामने 2 चित्र देख ले, उससे समझ में आ जाएगा। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। बच्चों, मजदूर हमारे समाज के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी सबसे छोटी वो इकाई है कि जिसके ऊपर पूरा का पूरा समाज देश आश्रित है। बड़ी विडंबना है कि हम उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है कि ये सबसे ज्यादा नीचे तबके के लोग हैं, उन कामों को करते हैं, बेचारे के पास कोई और काम नहीं होता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक भी मजदूर ने यदि कार्य करने से अपना हाथ खींच लिया तो हम लोग कितने ज्यादा इन पर आश्रित हो जाएंगे। छोटे छोटे काम हैं जो मजदूर करता है, चाहे वो सड़क बनाना हो, चाहे वो पार्कों का रखरखाव करना हो, चाहे आपके घर में बिजली पानी का काम करना हो, हमें उसके लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। और इतनी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है उनको देखकर जो आप फख्र महसूस करते हो, इन सब में मजदूरों का बहुत श्रम और पसीना लगा है। तब जाकर हम उन बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो जो मजदूर है वो अपने ऊपर लेकिन फख्र महसूस करता है, और हमें भी हर मजदूर पर फख्र महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है कि जिसके कारण हम आलीशान भवनों में रहते हैं। ये वही व्यक्ति है जिस पर हम आश्रित हैं, लेकिन ये व्यक्ति किसी पर आश्रित नहीं। तो वही मजदूर कहता है कि मैं मजदूर हूँ लेकिन मुझे देवताओं की बस्ती से क्या। देवता रहते हैं स्वर्ग में। वो कहता है मैंने तो इस धरती पे ही अनेक बार स्वर्ग बनाए हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह बनाई हैं, धरती पर ही स्वर्ग दिखता है, मैंने बनाया है उसे। अंबर पर जितने तारे हैं, आसमान में जितने तारे हैं, उतने सालों से मेरे पूर्वजों ने, जो पहले रहे हैं मजदूर भाई, उन्होंने धरती का रूप संवारा है, और अभी आने वाली भी कई सदियों में मेरे वंशज यानी जो मेरी आने वाली पीढ़ी है वो भी इस धरती का उद्धार करेंगे। और एक उदाहरण भी देता है कि इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। हिमगिरी हिमालय पर्वत को चीर कर उसकी छाती से निकालकर इस गंगा पावन पर गंगा की धारा को जो भागीरथ धरती पर लेकर आया था वो धरती के हित में ही तो लाया था। मैंने रेगिस्तान की रेती धो धोकर, रेगिस्तानों में जो रेत है उसको धो धोकर, यानी मैंने कितना काम किया है कि रेगिस्तानों में भी मैंने फूल खिला दिए हैं। बंध्या धरती, वो धरती जो बंजर थी, उस धरती पर भी मैंने स्वर्णिम पुष्प खिला दिए हैं। तो मजदूर अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करता है कि मैं बेशक मजदूर हूँ, लेकिन मुझे देवताओं की बस्ती से किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं होती या कोई चाहत नहीं है देवताओं की बस्ती को पाने का, क्योंकि मैंने तो खुद ही अनगिनत बार इस धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर सुंदर महल बनाए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक मजदूर के श्रम की महत्ता को बताया गया है। हम सभी को उनके श्रम को महत्व देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, बहुत मान देना चाहिए, क्योंकि एक मजदूर हमारे बिना रह सकता है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। उसके छोटे छोटे कामों की आवश्यकता हमें होती है। तो बहुत ही सम्माननीय स्थान है एक मजदूर का।
तो बच्चों इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं आगे आपने। प्रश्न 1 है आपका और प्रश्न 2 है कि मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है उसका। प्रश्न 3 है कि अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, ये कहकर कवि क्या कहना चाहता है। और अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है। यहाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, नाम लिखना है आपने। और 5वां प्रश्न है कि इसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए, जो कि हमेशा आपसे पूछा जाता है। बड़ी आसानी से आज तो आप शीर्षक, आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, बता सकते हैं। और 6वां प्रश्न है, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, तीनों के आपने 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यानी धरती को और क्या क्या कहते हैं, ऐसे 3 शब्द, गंगा और पुष्प। तो बच्चों ये काम बहुत अच्छे से जल्दी से संपन्न कीजिए और अगर कोई परेशानी है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिए और काम करके भेज दीजिए। धन्यवाद।